काशीपुरम में विठलाचारी नाम का एक व्यक्ति था। विठलाचारी बहुत सख्त इंसान है। गांव वालों से तरह तरह काम करवाता है। उन्हें थोड़े थोड़े पैसे देकर विठलाचारी बहुत मुनाफा कमाने लगा। एक दिन विठलाचारी को जमींदार के घर से खबर आती है। गाड़ी भर लकड़ियां घर तक पहुंचना है करके उस घर का नौकर आके कहता है, गाड़ी भर लकड़ियां चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। जमींदार जी बोले, पैसे खर्चा होने पर भी कोई बात नहीं, पर लकड़ियां घर तक पहुंचना है। जल्दी से वो काम कल तक निपटो। अब मैं चलता हूँ। नौकर जाने के बाद विठलाचारी बहुत सोचता है। तब उसे चांदनी नाम की एक लड़की याद आती है। चांदनी बहुत चालाक लड़की है। काम जल्दी जल्दी कर देती है। कम पैसों में ज्यादा काम करती है। 10 लोगों का काम ये चांदनी कर देती है। लकड़ियां मारने के लिए 5 लोगों को ले जाने से मुझे कुछ नहीं बचेगा। थोड़े पैसे बचाने के लिए मैं चांदनी को ले जाऊंगा। तब हमारे हाथ में बहुत पैसे रहेंगे। अभी मैं चांदनी के घर जाकर लकड़ियां मारने उसे ले जाऊंगा। उसके बाद विठलाचारी चांदनी के घर निकलता है। उधर चांदनी उसके घर के पास बहुत उदास से बैठी रहती है। चांदनी को काम नहीं मिलने पर घर चलना मुश्किल होने लगा। भगवान को प्रार्थना करके उसकी परेशानी कहने लगी। हे भगवान, मैंने कौन सी गलती किया है? मैं पैसे बंगले तो नहीं पूछी ना। दिन में 3 बार खाना और आराम की जिंदगी ही पूछी ना। मेहनत के बिना जिंदगी कट जानी चाहिए भगवान। ऐसे प्रार्थना करते समय विठलाचारी वहाँ आता है। इसीलिए मैं आया हूँ। भगवान ने मुझे तेरे पास भेजे हैं। तुझे बहुत काम मिला है। तू घबरा मत। हमें लकड़ियां मारना है। कल तक अगर तू मुझे एक गाड़ी भर लकड़ियां मार के देने से तुझे मैं बहुत पैसे दूंगा। करूंगी साहब। अभी काम शुरू करें? हाँ, अभी हमें जंगल को जाकर लकड़ियां मारना शुरू करना है। चलो चलें। क्या तुमने कुछ खाया है? खाने को कुछ भी नहीं है साहब। 1 हफ्ते से काम नहीं है तो कैसे खाऊं? हो, कोई बात नहीं। हमें जल्दी जाना है। चलो। उसके बाद चांदनी को विठलाचारी जंगल को ले जाता है। चांदनी एक तरफ, विठलाचारी एक तरफ लकड़ियां मारना शुरू करते हैं। बहुत देर तक दोनों काम करने पर वो थक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए पेड़ के छांव में दोनों आराम करते हैं। तब उन्हें एक पेड़ की आवाज सुनाई देती है। देखो मानव, तुम इस जंगल के पेड़ों को काट के नाश कर रहे हो। तुम्हारे वजह से मेरी जंगल घट रही है। ये गलत है ना? गलत क्या है? हमें जीने के लिए यही रास्ता है। हम सिर्फ यही काम जानते हैं। लकड़ियां मार के बेचकर 4 पैसे कमा के जीना है। जीने के लिए सिर्फ यही रास्ता है? और भी बहुत काम है ना? वो करके जी सकते हो ना? माता, आप कौन हो? तू ठहरना चांदनी। हमें प्रश्न करने के लिए तू कौन है? हमारे बारे में बात करने का क्या हक है? क्या हमें पैसे देके हमें जीने का रास्ता दिखाएगी क्या? आखिर में हमारी जिंदगियां ही जल जाएंगे ना? माता, साहब गुस्से से हैं। आप बुरा मत मानिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे माता। हरगिज़ यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें एक गाड़ी भर लकड़ियां मार के ले जाना है। गुस्सा मत करो मानव, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। ऐसे कह के 3 मटकों को प्रत्यक्ष करती है। ये 3 मटकों में एक में खतरा है, पर बाकी मटकों में सोना और चांदी है। तुम्हें कौन सा मटका चाहिए बोलो? माता, मुझे सोना नहीं चाहिए। उसे ले जाके बेचना नहीं मालूम माता। ऊपर से सोने को देखकर लोग चुप नहीं रहेंगे। मुझे चांदी काफी है माता। उस चांदी को बेचकर मैं जीऊंगी। एक छोटा सा व्यापार शुरू करूंगी माता। अरे चांदनी, मैं तुम्हें तो बहुत चालाक समझा, लेकिन तू तो बहुत डरपोक है। हर कोई सोना ही मांगते हैं। मुझे तो सोना ही चाहिए। पहले मैं जाकर मटके में हाथ रख के सोना लूंगा। देखिए, उन 3 मटकों में एक में खतरा है। वो तुम्हारी जान लेगी। हाँ हाँ, हमें पता है। सोने के मटके को मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि ये आंखें बहुत लाभ देखे हैं।
देखते रहना मैं कितनी आसानी से हासिल करूंगा। उसके बाद विठलाचारी जाकर 3 मटकों को बहुत गौर से देखता है। तब उसे पता चलता है कि एक मटके में सोना है। तुरंत उस मटके में हाथ रख के सोने को हासिल करने को सोचता है, पर अचानक से नीचे गिर जाता है। विठलाचारी हाथ रखे मटके में सांप थी। वो विठलाचारी को काट डालती है। जान जा रही विठलाचारी को देखकर चांदनी बहुत दुखी होती है। क्यों साहब आप इतनी जल्दबाजी किए? मानव को आशा रहना है, लालच नहीं। लालच की वजह से आपके जान को खतरे में डाल दिए। मुझे सही सबक मिला चांदनी। बेटी, मेरे घर में कुछ पैसे और गहने हैं। मेरे मर जाने के बाद उन्हें तू लेके खुशी से रहो। ऐसे विठलाचारी कह के आंखें बंद कर लेता है। चांदनी, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। बाकी मटकों में रहे सोना और चांदी लेके खुशी से रहो चांदनी। ऐसे कह के वो पेड़ गायब हो जाती है। चांदनी वो सोना और चांदी लेके घर चली जाती है। उन पैसों से एक छोटा सा होटल खोल के खुशी से जीने लगी। हाय फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कहानी सोने की बतख। वेंकैया पालम नाम के गांव में कृष्णा और नर्मदा नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। उन्हें हर समय पैसे बहुत कमाने की इच्छा प्रबल थी। इसके लिए वो बहुत सारे काम और तरह तरह के व्यापार करते थे, लेकिन समय साथ नहीं दिया और वो सभी व्यापारों में बहुत नुकसान हुए। एक दिन कृष्णा पहाड़ी इलाके पर काम करने जाता है। बीच रास्ते में उसे एक बतख की आवाज सुनाई देती है। वहाँ उसके सिवा कोई भी नहीं रहता। तब कृष्णा ऐसे सोचने लगा, क्या यह सच में बतख की आवाज है? अगर ये सच है तो आज शाम को वही हमारी करी बनेगी। तब कृष्णा कांटों में फंसी एक बतख को देखता है। हो, आज रात को अच्छे से बतख का मांस खा सकते हैं। ऐसे सोचते हुए जाकर उस बतख को कांटों से निकालता है। तब बतख उसके मन में कृष्णा के बारे में बहुत महान सोचती है। बेचारी बतख को क्या मालूम कि कृष्णा उसे मार डाल के खाना चाहता है। कृष्णा वो बतख लेके घर जाके उसकी पत्नी नर्मदा को देता है। देते हुए ऐसे कहने लगा, इसे अच्छे से जला के लाल मिर्ची डाल के करी बना दे। हम मांस खाकर बहुत दिन हो गए ना। घर में एक पैसा भी नहीं है और आप ये बतख खरीद के लाए? ऐसे नर्मदा डांटना शुरू करती है। तब कृष्णा उसे रोक के बतख उसे कैसे मिली उसकी पूरी कहानी बताता है। तब नर्मदा शांत होती है। ठीक है जी, काटने के लिए वो चाकू दीजिए, ऐसे पूछती है नर्मदा। तब कृष्णा चाकू लेके बतख की तरफ आते समय बतख को डर लगने लगा। तब बतख मन में ऐसे सोचने लगी, बाप रे, ये मुझे खाने के लिए बचाया। इस झंझट से किसी भी तरह निकलना है। ऐसे सोचते समय कृष्णा चाकू लेके बतख के गले पर रखता है। तब तुरंत बतख कृष्णा से ऐसे कहने लगी, रुक जाइए, दया करके मुझे मत मारिए। ऐसे जोर से चिल्लाती है। बतख की बातें सुन के पहले वो पति पत्नी को डर लगता है। बाद में नर्मदा ऐसे कहने लगी, कौन हो तुम? तू बातें कैसे कर रही है? मैं बात कर सकती हूँ। और एक बात, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देने से मैं आपको एक अच्छा उपहार दूंगी। ऐसे कहती है। पहले वो पति पत्नी यकीन नहीं करते, पर अच्छा उपहार कहने पर बतख से क्या है वो उपहार करके पूछता है। तब बतख ऐसे कहने लगी, मैं हर हफ्ते को एक सोने का अंडा रखती हूँ। पिछले हफ्ते रखी और आज मैं रखूंगी। उस सोने के अंडे को आप ले लीजिए। ऐसे बतख कहती है। क्या? सोने का अंडा? बतख सोने का अंडा देना मैं कहानियों में सुनी पर कभी नहीं देखी। ठीक है, तो सोने का अंडा देने से मैं तुझे छोड़ दूंगी। तब वो बतख बहुत खुश होके एक सोने का अंडा रखती है। उसे देख के पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। ये अंडा आप लीजिए, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कह के बतख जाते समय नर्मदा बतख को पकड़ने पर बतख ऐसे कहने लगी, आप मुझे फिर से क्यों पकड़े? मैं आपको सोने का अंडा दे दी ना, अब क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ सोने की बतख। तू ही बोली ना कि हर हफ्ते एक सोने का अंडा देगी, तो फिर मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगी? उसके बाद बतख को एक पिंजरे में रख देते हैं। तब बतख बहुत उदास होने लगी।
ये लोग हमेशा ऐसे ही हैं। वो बात पर खड़े नहीं रहते और धोखा देते हैं। ऐसे सोचकर उदास होने लगी बतख। वो पति पत्नी हर हफ्ते बतख के दिए सोने का अंडा लेके अच्छे दाम में बेच के ऐश करने लगे। वो 1 रुपए भी नहीं छुपाते। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। बतख सोने के अंडे देती रहती है। उसके कई दिनों बाद वो पति पत्नी को और ज्यादा पैसों की लालच पैदा होती है। हमें और पैसों की जरूरत है और ये बतख के दिए सोने के अंडे के लिए और 1 हफ्ता इंतजार करना मुझसे नहीं होगा। ऐसे ही कृष्णा नर्मदा से कहता है। तब नर्मदा को एक आइडिया आके ऐसे कहने लगी। सुनिए जी, ये बतख सोने का अंडा कहाँ से देगी? मतलब उसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे हैं। हम उस पेट को काट के सारे सोने के अंडे ले लेंगे जी। ऐसे नर्मदा कहती है। वो आइडिया कृष्णा को भी पसंद आता है। उनकी बातें बतख सुन रही थी। उसके अगले दिन बतख को देखने से वहाँ बतख दिखाई नहीं देती। वो जोर से भागने लगी। उसे देख के कृष्णा उसका पीछा करने लगा। अरे हो दुष्ट मानव, तुम्हारे लालच को कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे वजह से हमारे कई परदादे बहुत सारे मारे गए। अरे पेट के अंदर सोने के अंडे स्टोर कैसे रहेंगे रे? इस लालच की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी ऐसे दिवाले हो गए। कम से कम अभी तो लालच छोड़ो। पैसे मिलने पर ऐसे ऐश मत करो, बचत करो मानव। ऐसे कह के वो बतख जंगल के अंदर भाग जाती है। ये है आज की कहानी और एक दिलचस्प कहानी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।